संख्या के जिस संख्या का इकाई अंक 0, 4, 5, 6 0, 5, 6 होता है उस पर कोई भी घात हो उसका मान वही अंक होता है। उसका मान वही अंक होता है। नोट कर लीजिए, उसके बाद बताते हैं। देखिए क्या कहना चाहता है नियम। जैसे यहाँ देखिए, जैसे हमने कहा 1, 2, 5, 5 है ना। इसका पावर हमने लिख दिया 7 को 29। कितना लिख दिया? 700। अगर हम कहते कि 1, 5, 5 की पावर 2, क्या कहते हैं? 1, 5, 5 की पावर 2, तो आप कहते 155 गुणे 155। इकाई का अंक यहाँ पकड़ते, यहाँ पकड़ते 25 का इकाई का अंक 5, उत्तर कर देते। लेकिन यहाँ पे पावर में 729 है, तो या तो 1255 का 729 बार गुणा करें, है ना। और नहीं तो हमें ये नियम पता है कि जिस संख्या के इकाई अंक, तो यहाँ पे इकाई अंक क्या है? 5। यहाँ कहा गया है जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो या 4 हो, 6 हो, तो उस पर कोई भी घात लगी चाहे और 6 हो, तो उस पर कोई भी घात लगा हो, चाहे वो सम हो चाहे विषम हो, कितना भी घात लगा हो, उसका इकाई अंक बिना कुछ सोचे समझे वही हो जाएगा, है ना। ये है नियम। यहाँ देखिए, अगर हम 100 या 1164 ले लें, है ना, पावर में 577 ले लें, 577 ले लें। अब हमें पता है कि 4 अगर इकाई के अंक पे है 4। अब सोचना इसको, यहाँ पे हम गलती कर रहे हैं या आप लोग सोच नहीं पा रहे हैं। अगर 1164 की पावर 577 है, तो मान कितना होगा? करके दिखाइए। और 8 का नियम अलग होगा, है ना। तो क्या क्या अलग हो गया? 4 अलग हो गया, 9 अलग हो गया, 2 अलग हो गया, 3 अलग हो गया, 7 अलग हो गया, 8 अलग हो गया, है ना। क्या क्या बचा? 0, 1, 5 और 6। 0, 1, 5 और 6। इसीलिए हमने यहाँ लिख दिया था कि हम देखें अगर कोई पढ़ा होगा तो हमको रोकेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया था? क्या लिख दिया? देखो यहाँ पे 0 आना चाहिए, 0 है। 4 के स्थान पे क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। यहाँ पे क्या आना चाहिए? 5 है। यहाँ पे क्या आना चाहिए? 6 है। क्या गलत है? केवल 4 गलत है। क्या गलत है? 4। उसको सही कर लीजिए। अब आप लोगों को याद रहेगा कि गलतियां कहाँ हुई, है ना। याद रहेगा 0, 156, 0, 156, जहां जहां आएगा उसका मान वही हो जाएगा। समझ में आया? अगर 0, 156 इकाई के अंक पे आता है तो उसका मान वही हो जाता है, घात कुछ भी हो, है ना। यहाँ देखो, अब यहाँ पे अगर हम 1 लिख दें तो इसका मान क्या हो जाएगा? इकाई का 1 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 6 लिख दें तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, बिना कुछ सोचे समझे, है ना। अगर हम यहाँ 5 लिख दें तो 5 हो जाएगा। समझ में आया? 0, 156 क्यों हो जाएगा ये बता रहे हैं, क्यों ऐसा हो जाता है। वो कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। हम जान रहे हैं कि आप लोगों के मन में चल रहा है क्यों हो जा रहा है ना।
तो ये याद रहेगा ना, 0 156 यदि इकाई के अंक पर आएगा तो उसका घात कुछ भी हो उसका मान वही अंक हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। चलिए देखते हैं क्यों हो जाता है। देखिए 0 1 5 0 1 5 6 पहला नियम पढ़ रहे हैं ना। 0 की पावर यदि हम 1 करें, 0 की पावर 1 करें तो 0 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, अलग अलग ले लेते हैं। 0 की पावर 1 करेंगे तो क्या आएगा, 0 की पावर 2 करेंगे क्या आएगा, 0 की पावर 3 करेंगे क्या आएगा, 0 की पावर 4 करेंगे क्या आएगा। समझ में आया। चलिए 1 की पावर 1 करेंगे क्या आएगा, 1 की पावर 2 करेंगे क्या आएगा, 1 की पावर 3 करेंगे क्या आएगा, 1 की पावर 4 करेंगे क्या आएगा। 5 पे आते हैं। 5 की पावर 1 करेंगे क्या आएगा, 5 की पावर 2 करेंगे क्या आएगा, 5 की पावर 3 करेंगे क्या आएगा, 5 की पावर 4 करेंगे क्या आएगा। समझ में आया। यहाँ देखो 0 की पावर 1 की है तो इकाई का अंक क्या आया, 0 की पावर 2 की इकाई का अंक क्या आया, 0 की पावर 3 की इकाई का अंक क्या आया, 0 की पावर 4 की तो इकाई का अंक क्या आया। समझ में आया। अब हम कुछ भी पावर करते जाएं उसका मान क्या आएगा। 1 की पावर 1 की क्या आया, 1 की पावर 2 के फिर भी क्या आया, 1 की पावर 3 के फिर भी क्या आया, 1 की पावर 4 के तो क्या आया, 1 की तो आया है ना। 5 की पावर 1 की तो कितना आया इकाई का अंक, 5 की पावर 2 की तो इकाई का अंक, 5 की पावर 3 की तो इकाई का अंक, 5 की पावर 4 की तो इकाई का अंक, 5 की पावर 5 करेंगे फिर भी इकाई का अंक बचा हम 25, 5 दूनी 10 3 13 कितना आएगा, 5 6 30 और 1 गलत हुआ है, 25 आना चाहिए ना। 50 25, 5 दूनी 10 और 2 12 है ना। 5 6 30 और 1 3125। फिर भी इकाई का अंक क्या आया। समझ में आया, समझ में आया। इसी को हम लोग कहते हैं साइक्लिसिटी। क्या कहते हैं, साइक्लिसिटी कहते हैं। ये कितने अंक के बाद दोहरा दे रहा है बताइए, कितने अंक के बाद। जैसे ही हम पावर 1 करते हैं ये अपने अंक को दोहराने लगता है। 0 की पावर 1 पे 0 आ गया, 1 की पावर 1 पे 1 आ गया, 5 की पावर 1 पर भी 5 आ गया। इसलिए 0 156 याद रखिए, ऐसे याद कर लीजिए। 0 156 यदि किसी संख्या का लास्ट अंक है या उसका इकाई अंक है, लास्ट अंक का मतलब इकाई अंक है, तो पावर कुछ भी लगा हो उसका मान वही अंक हो जाएगा। इतना समझ में आया, पहला नियम समझ में आया। चलिए दूसरा देखते हैं, नोट कर। अच्छा 6 कम 6 का स्क्वायर 6 का हो 6 का पावर 3 216। 6 की पावर 4 करेंगे तो क्या आएगा, 6 का हो 36। 6 कम 6 3 9 6 दूनी है ना। तो इकाई का अंक क्या आ गया देखिए, क्या आ गया 6। नियम सही है ना। तो इसका मतलब इसका पावर कुछ भी होगा, इकाई का अंक क्या आएगा वही अंक आएगा। तो इसमें बड़ा बड़ा सा दे देंगे। वहाँ क्या करेंगे, एसएससी जीडी का या जहाँ भी ये पूछा गया होगा क्वेश्चन उठा कर देखना, वहाँ पे क्या करेंगे देखिए ऐसे करेंगे 7 9 7 6 पावर 7 00 7 5 3। अब आदमी सोचने लगेगा इतना बड़ा पावर कितनी बार इसका गुणा करें, है ना। 2 4 10 होता कर लेते। अब अगर वो नियम भी लगा रहा है, अगर वो नियम भी लगा रहा है तो समय लग जा रहा है। अगर मान लीजिए हम नियमता ही आए, अभी बताएंगे आपको, जब क्वेश्चन बताएंगे तो बताएंगे कि इसकी साइक्लिसिटी अगर हम सबका मान लेते हैं लगभग 4, अगर हम 4 से पावर्स में भाग देते हैं तो वो कैलकुलेशन करने में भी तो हमको समय लगेगा कि नहीं लगेगा। लेकिन जब हमको पता है 0 156